हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोहर एजुकेशन ग्रुप। गाइस, हमारी सीरीज़ जो हमने नई स्टार्ट की है लेबर लॉ फॉर बिगिनर्स, उसका पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे मेजर प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो कि लेबर से डील करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंतर्गत हमें 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। लेबर एज अ सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट का पार्ट बनाया गया। इसका मतलब ये है कि लेबर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, यानी कि वो मौलिक अधिकार जो इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके वॉयलेशन होने पर यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 6 मेजर फंडामेंटल राइट्स हैं। यह राइट्स वैसे तो इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं जो लेबर स्पेसिफिक हैं। आइए उन्हें देखते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि यह गारंटी करता है कि आपके पास राइट है फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 आपको 6 तरह के फ्रीडम गारंटी करता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह का ट्रैफिक, यानी कि खरीद फरोख्त इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि ज़बरदस्ती वाला काम। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर, यानी कि वह बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है उन्हें फैक्ट्री में काम देने पे पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह सुविधा दी गई है कि इन सभी राइट्स का वायलेशन होने पर वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो इनका उन्हें पालन करना है। ये डायरेक्टिव्स उन्हें दिए गए हैं आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत। इन्हीं में आर्टिकल 39 कहता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वह अपने सिटीजन्स के लिए सिक्योर करें राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, prevention of concentration of wealth and means of production, equal pay for equal work for men and women, preservation of the health and strength of the workers and children against forcible abuse, opportunities for the healthy development of children। स्टेट गवर्नमेंट को इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाना है और यह ड्यूटी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की है। आर्टिकल 41 कहता है कि यदि कोई इंसान अनएम्प्लॉयड हो जाए, सिक हो जाए, डिसेबल हो जाए या ओल्ड एज हो जाए तो यह स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वह सिक्योर करे उसके लिए राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42 के अंतर्गत बोला गया है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इस तरह के प्रोविज़न बनाए जो कि प्रमोट करें ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क को और मैटरनिटी रिलीफ को। आर्टिकल 43 के अंतर्गत बोला गया है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इस तरह का लॉ बनाए जो कि वर्कर्स के लिए एक लिविंग वेज सिक्योर कर सकें, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिक्योर कर सके, साथ के साथ उसको अपॉर्चुनिटी दें उसके सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के लिए। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 43A कहता है कि यह गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वह कुछ ऐसे मेजर्स लें या स्टेप्स लें या इस तरह का लॉ बनाए जिससे कि वो वर्कर्स को मैनेजमेंट में रिप्रेजेंटेशन दिला सकें या उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। आर्टिकल 47 कहता है कि यह गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वह अपने सिटीज़न के न्यूट्रिशनल लेवल का ध्यान रखें और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए काम करें। तो इन्हीं सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए
गवर्नमेंट ने समय समय पर कुछ लॉज बनाए जिन्हें हम लेबर लॉज के नाम से भी जानते हैं। उन लॉज को हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का साथ इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो प्लीज़ बी देयर फॉर अस। थैंक यू।